हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आपका जय भीम अकादमी में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 का विज्ञान हम आपको प्रीवियस वीडियो में यानी पहले वाली वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम आपको पहले भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, फिर रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। नहीं, पहले हम भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। यानी कि पहले भौतिक विज्ञान में हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, फिर जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। इस प्रकार से हम तीनों विज्ञान को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारा, ये जो है पहला अध्याय कौन सा है? प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से सुनिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, इसको इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम आपको पता हो गया होगा। तो सबसे पहला ये वर्ड आता है कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो अब हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के बारे में क्या जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को हम कैसे महसूस करते हैं। महसूस सभी ने प्रकाश को किया है और सब जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। बट हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। अब प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, समझ में आया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, जो हमारी ये जो आंखें हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय हमारी आंख है। तो जो हमारी आंखों में संवेदना मतलब महसूस कराती है, बताती है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है या करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है वह प्रकाश कहलाता है। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? तो उसका कारण यह है कि प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं, यानी कि हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसका शाब्दिक मतलब हम समझेंगे कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता, आपतित होने का मतलब पड़ता है या गिरता है। जब प्रकाश कहाँ से आता है? सबसे बड़ा प्रकाश का सोर्स हमारा सन है। सन का मतलब सूर्य है। और उससे बड़ा स्रोत इस दुनिया में प्रकाश का और कोई नहीं है। तो ये हम जानते हैं कि प्रकाश सूर्य से ही आता है। तो वो जो प्रकाश है, जब कोई वस्तु पर पड़ता है, यानी कि प्रकाश जब कोई वस्तु पर गिरता है, तो वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक, वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और वह परावर्तित कर देती है, और वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, जब कोई प्रकाश आया, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से ये सन है, ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है ना। तो यहां से प्रकाश आया। अब ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो जब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पर यह प्रकाश आकर इस पर आपतित हुआ का मतलब यहाँ पर गिरा। और जब वह गिरा, तो यह जो है वस्तु इसको परावर्तित कर देती है। परावर्तित यानी कि ये ऐसे आया, इसको परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित का मतलब पुनः उसी जहां से, मतलब जैसे आ रहा उसको
रिफ्लेक्ट करना, परावर्तित करना। परावर्तन हम आपको पढ़ाएंगे, परावर्तन क्या होता है। अभी आप परेशान ना होइए, पहले इसको परावर्तन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम यहाँ आपको दे रहे हैं, फिर परावर्तन को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर आई, प्रकाश यहाँ पर आया तो यह वस्तु इसको परावर्तित कर दी। जब यह वस्तु इसको परावर्तित कर दी तो यहाँ से यह प्रकाश परावर्तित हो गया और यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्या हुआ, हमारी आंखों तक पहुंचा, तो तब हमें यह वस्तु दिखाई दी। ठीक, क्या कह रहे, तब हमें यह वस्तु दिखाई दी। यानी कि अगर प्रकाश इस पृथ्वी पर या इस दुनिया में प्रकाश ना होता तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी, जितनी भी 4G 5G जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जितने जो हमारा विश्व जो है तकनीकी युग में चल रहा है, वो कभी संभव ही नहीं होता अगर प्रकाश ना होता। प्रकाश ना होता तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि जीवन ही नहीं होता। जीवन क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको हम पढ़ाएंगे जीव विज्ञान में कि जब प्रकाश नहीं होता तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते नहीं और वे भोजन बनाते नहीं। जब वो भोजन बनाते नहीं तो हम भोजन खाते नहीं, और जब हम भोजन खाते नहीं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। यानी कि जीवन इस पृथ्वी पर एक तरीके से रिमूव हो जाता, यानी कि रहता ही नहीं। ठीक, चलिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश ना रहे, यहाँ पर सूर्य मतलब सन यहाँ पर ना रहे, जैसे अंधेरा, यहाँ पर अंधेरा, तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण जब आएगी ही नहीं, क्या कर रहे हैं, जब प्रकाश किरण यहाँ पर सूर्य था तो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही थी, और जब हम यहाँ से सूर्य को हटा दिए, यानी कि यहाँ से प्रकाश जब हट गया, प्रकाश है ही नहीं, तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी ही नहीं। जब यहाँ से भाई प्रकाश किरण जब नहीं आएगी तो यहाँ से परावर्तन होगा ही नहीं। क्या करें, यहाँ से परावर्तन होगा ही नहीं। जब यहाँ से परावर्तन नहीं होगा तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। तो अंधेरे में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और उजाले में हमें वस्तुएं इसीलिए दिखाई देती हैं कि उजाले में प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन संभव ही नहीं है, तभी हमें वस्तुएं अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं प्रकाश के आधार पर, यानी कि प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को 2 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी है, अब हम इसको जानेंगे। कि पहली वस्तु है दीप्त वस्तु। क्या है भैया पहली वस्तु? पहली वस्तु है दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। क्या कहते हैं? फिर से आप एक बार दोहराइए कि दीप्त वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक, तो अब उसकी हम परिभाषा जानेंगे कि ऐसी वस्तु यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। स्वयं प्रकाश मतलब जो अपने, अरे वही स्वयं का मतलब समझ ही रहे हैं, स्वयं का मतलब सेल्फ होता है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आया ना कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे उदाहरण, ये उदाहरण हम इसको देखेंगे। उदाहरण में क्या है? जैसे सूर्य है, तो सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है ना। तो जब सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको किसी स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती। स्रोत की मतलब वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश देने का कार्य करता है। तो सूर्य एक सूर्य हो गया, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए वो दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। मोमबत्ती हो गई, तो मोमबत्ती स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, वो किसी के सहारे नहीं रहती है। बल्ब हो गया, बल्ब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वह किसी अन्य के सहारे नहीं रहता है। यानी कि यह सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब आदि जो हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। और अदीप्त वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी कि एक पहली है दीप्त वस्तु, दूसरी है अदीप्त वस्तु। तो अदीप्त वस्तुएं यानी कि अदीप्त वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश बहुत जरूरी है, तो इसके नाते हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नॉन और ल्यूमिनस बॉडीज। समझ में आया ना? तो इसको क्या कहते हैं? दीप्त और अदीप्त। तो अदीप्त वस्तु को नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे वस्तुएं, क्या हो गया? वे वस्तुएं
जो प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त। वह अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को ना उत्पन्न करती हो वो क्या कहलाएंगी? अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे वो किसी बड़े स्रोत से वह जो है उसके ऊपर आत्मनिर्भर हो, उसके ऊपर निर्भर हो, तो वो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगी, वो लेकर फिर प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो हम उनका उदाहरण समझते हैं। मतलब जैसे चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, तो वो चंद्रमा उदाहरण हम नहीं लिखे हैं, दूसरा उदाहरण लिखे हैं। जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, तो ये कुर्सी मेज आदि यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते ही ना हो या करते हो तो वो दूसरे पर आधारित हो, उनके अंदर कोई स्वयं का प्रकाश ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत क्या आ गया? कुर्सी आ गई, मेज आ गया। ये आपको समझ में आया होगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये हमारा चैप्टर है। इसमें प्रकाश के बारे में हम आपको बता दिए कि प्रकाश की परिभाषा ये होती है। वह वस्तु, उस प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। इसको हम बता दिए। अब हम प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताएंगे। जो है अभी इसको आप लिखिए। हाँ, तो ये अभी इसका जो अगला जो टॉपिक है ये प्रकाश के गुण। तो प्रकाश की परिभाषा में आपको बता दें। अब प्रकाश का जो गुण है हम उसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण है, उसके कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश के गुण है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रकाश के कुछ गुण जो है, हम महत्वपूर्ण जो गुण है वो हम आपको बता दे रहे हैं। और गुण तो तमाम प्रकार के होते हैं, आप सोच के बताइएगा। इसके अलावा और कोई प्रकाश के गुण हो तो उसको आप बताइएगा। लेकिन ये जो 7 जो गुण है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुण क्या है? प्रकाश सरल सीधी रेखा में गति करता है। क्या करें कि प्रकाश जो है वो सरल सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि वो तिरछी और टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग मोशन में वो गति नहीं करता। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। जब कोई हम टार्च को लेकर हम जलाते हैं या उसको अंधेरे में कोई किसी टार्च को अगर हम जलाते हैं तो वो सीधी रेखा में जाती है। कभी जो है वो जिगजैग मोशन, कभी वो सांप जैसे सांप चलते हैं उस प्रकार से टार्च नहीं जलती है, यानी कि उस प्रकार से टार्च का प्रकाश नहीं उत्पन्न होता। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलेगा, वह कभी जिगजैग मोशन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करेगा। तो ये पहला क्या आ गया? प्रकाश सरल सीधी गति करता है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पहली बात तो आप समझते हैं, आपके अंदर ये प्रश्न आता होगा कि निर्वात क्या है? तो निर्वात यानी कि जहां पर कोई माध्यम, जहां पर वायु ना हो उसे हम निर्वात कहेंगे। जैसे जिस स्थान पर वायु ना हो वहां निर्वात रहता है। जैसे निर्वात अगर हम आसमान में जाएं तो वहां पर कुछ ऐसी एरिया है जहां निर्वात, जहां पर कोई माध्यम है ही नहीं, यानी जब कोई माध्यम, जब वायु है नहीं तो उसे निर्वात कहेंगे। वहां पर अगर हम किसी से बात करना चाहें तो वहां पर बात कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ जो वहाँ का वातावरण, वहाँ पर वायु है ही नहीं। तो हमारी हमारी जो मुख से जो जितनी तरंगे निकलेंगी वो दूसरे के कान तक नहीं पहुँच पाएंगी। ठीक, यानी कि कह सकते हैं जहाँ पर कोई माध्यम ना हो वहाँ पर निर्वात रहता। तो निर्वात में भी यह चलती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ में आया ना? कि अब वही जान लीजिए कि 3 है तो 3 लिखने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझे कि 30 करोड़ 1 सेकंड में तुरंत प्रकाश चल 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय कर सकता है 1 सेकंड में। अब ये आपको बताना होगा कि जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, यानी कि सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो कितनी समय में आता है। अब ये है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम
में नहीं गुजर पाता। एक प्रकाश की ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि मतलब गुण है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। जैसे अगर हम यहाँ पर दीवार है, दीवार ऐसे मान लीजिए, दीवार की इधर ऐसे बोर्ड हमारा लगा, यहाँ से अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो वहां इस बोर्ड को चीरती हुई टॉर्च बाहर तो नहीं निकलेगी ना, यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। ठीक, और दूसरा क्या है, मतलब ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश चमकदार सतहों से, यानी कि जो प्रकाश जो चमकदार जो सतहें होती हैं वहां से परावर्तन करता है। सबसे सीधा उदाहरण, आप इतनी समय बाहर जाके शीशा लेकर सनलाइट के सामने ऐसे शीशा लेकर और इधर उधर मूव कराइए, इधर उधर उसको घुमाइए, देखिए वहां से जितने प्रकाश आएंगे शीशा पे पड़ेंगे, वह शीशा उसको परावर्तित कर देगा, यानी कि उसको दूसरे माध्यम, प्रकाश आया शीशा पे पड़ा, उसको दूसरे माध्यम में भेज दिया, दूसरे माध्यम का मतलब उसको परावर्तित कर दिया। ठीक, उसको मोड़ दिया प्रकाश को। तो प्रकाश क्या, प्रकाश वो शीशा चमकदार होता है तो प्रकाश चमकदार सतहों से परावर्तन करता है। अब पांचवा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। इसको हम जब हम आपको वैद्युत वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, उसमें तरंगार्ग और स्लिट वगैरह होती हैं, तो उसको जब हम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको विशेष ज्ञान देंगे। इससे पहले कि आप ये इतना टॉपिक याद कर लीजिए। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। अब दूसरा क्या टॉपिक है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हम बता दिए ना, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की नहीं आवश्यकता होती, निर्वात में भी प्रकाश चलता है। जैसे हम कहते हैं कि वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, तो वो सब अगर ना रहे तब भी अगर हम प्रकाश को अगर हम जलाते हैं या प्रकाश जा रहा है तो कोई भी उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, समझ में आया ना। प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं। जैसे हम बोलते हैं तो दूसरे को सुनने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, वो माध्यम हमारी हवा है, हमारे हवा का मतलब वायु है, तो वो जो है हम बोल रहे हैं, जितनी तरंगें निकल रही हैं वो एयर के माध्यम से उसके कान तक जा रही हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब प्रकाश क्या करें, जब कोई ऐसे प्रकाश है, ये मान लीजिए वायु है और ये जल है, ठीक, ये वायु है, ये जल है, तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब ये वायु है, और जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है, या तो वो इधर हो जाएगी या तो वो उधर हो जाएगी। ये हम बताएंगे कि जो है सघन और विरल माध्यम जब हम आपको बताएंगे तो विरल होने पर झुकती है या विलंब सघन होने पर दूर जाती है। तो ये सब हम जब सघन और विरल जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये इतना इसकी 7 प्रॉपर्टी है, मतलब 7 गुण है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा एक नया टॉपिक है। हाँ, तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरण की परिभाषा क्या है, किसी समांग माध्यम में, परिभाषा ध्यान से सुनिए, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रुझरेखीय मार्ग का जो अनुसरण करते हैं उन्हें हम प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कर रहे हैं, फिर समझिए कि समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रुझरेखीय मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 समांतर प्रकाश किरण, नंबर 2 अपसारी प्रकाश किरण, नंबर 3 अभिसारी प्रकाश किरण। अब समांतर प्रकाश किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल रे, और अपसारी प्रकाश किरण को क्या कहते हैं,
डाइवर्जेंट रे, और तीसरी जो है उसको क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट रे। अब हम जानेंगे कि समांतर प्रकाश किरण क्या होती है। जब प्रकाश किरण जब किसी स्रोत से निकले और वह एकदम समांतर चले, यानी कि इसके इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो समान रहे, यहाँ भी समान रहे और अंत में भी समान रहे, तो ये समांतर होती है। तो जब स्रोत से प्रकाश किरण एकदम समान, मतलब जब स्रोत से प्रकाश किरण जब सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक। और अपसारी प्रकाश किरण क्या होती है? अपसारी प्रकाश किरण जब किसी बिंदु से, यानी कि ये कोई बिंदु है और यह पूरा प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरण जब चलती है और चारों ओर अगर बिखर जाए, क्या हो जाए, बिखर जाए, जब प्रकाश किरण यहाँ से बिखर जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण, यानी कि डाइवर्जेंट रे कहते हैं। ठीक। एक बिंदु से जब प्रकाश किरण जब बिखरे तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणें। और जब प्रकाश किरण जो है, क्या, फिर से यहीं पर आप समझ लीजिए, जब प्रकाश किरण यहां से, जब प्रकाश किरण अन्य मार्ग से होते हुए एक बिंदु पर अगर आके एकत्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण, यानी कि अपसारी फैलेगी, अभिसारी एक बिंदु पर आएगी, एक बिंदु पर एकत्रित होगी, अपसारी प्रकाश किरण फैल जाएगी, लेकिन अभिसारी प्रकाश किरण एक बिंदु पर आके एकत्रित होगी। समांतर प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर। प्रकाश किरण तीन प्रकार की होती है, समांतर प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण। तो जो समांतर प्रकाश किरण वो एक दूसरे के समांतर चलेंगी, जो अपसारी प्रकाश किरण वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि एक बिंदु से फैल जाएंगी, और जो अभिसारी प्रकाश किरण है वो अनेक बिंदु से होती हुई एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाएगी। तो ये हमारा आज का 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो यार चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये हमारा आज का इतना टॉपिक है। कल हम प्रकाश अपवर्तन के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। ठीक, धन्यवाद।